नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस। इस देश को किस तरह से धार्मिक उन्माद में धकेला जा रहा है और वो चंद मुट्ठी पर 10% सवर्ण लोग इस तरह से किस तरह से SC ST OBC को गुमराह करके हिंदू के नाम पर हमला कर रहे हैं। सोचिए, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ये मेवात का वीडियो देख लीजिए। मेवात का गांव सिंगार में जा चुके हैं। हरियाणा के मेवात में कैसे ये झंडा लगा के, भगवा झंडा लगा के ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं और कोई कंप्लेन नहीं, कोई केस नहीं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। वहीं क्रिसमस मना रहे लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। इस देश के क्रिश्चियन स्कूल में जितने सवर्ण के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं हटा लेते अपने बच्चे को? क्यों नहीं संस्कृत पढ़ाते हैं वो? और इस देश के क्रिश्चियनों को सोचना चाहिए कि कब तक आप सांप को दूध पिलाएंगे। आप SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को पढ़ाइए, उनकी तालीम अंग्रेजी में दीजिए, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, उनके स्कूल में पढ़ेंगे, उनसे अंग्रेजी सीखेंगे। और इस तरह से हमला करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं इस देश के SC ST OBC से, ये जो हिंदू के नाम पर आपको हिंदू कह रहे हैं, दरअसल ये ब्राह्मण धर्म है और यही आपके आरक्षण के खिलाफ है। इस देश में बाबा साहब, आज मनुस्मृति दिवस है, बाबा साहब ने कहा था कि कुछ भी हो जाए ये देश ब्राह्मण राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर की लाइन है। इस देश में हर धर्म के लोगों का बराबर का अधिकार है, हर जाति का अधिकार है। इनको पहचानिए। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को नहीं जाना चाहिए इस तरह के दंगे में। आप पर केस दर्ज होगा तो आप बचेंगे नहीं। अभी एक रिजवी साहब बने थे हिंदू, गए थे धर्म संसद, FIR दर्ज हो गया उनके नाम पर। आप बच नहीं पाएंगे। आप मुसलमान हैं, दलित हैं, पिछड़े आदिवासी हैं और इनके चक्कर में दंगाई बनेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। तो अरे अकल के अंधे, हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है। बैंक, नौकरी, रेल, देश का संविधान और आप सबके बच्चों का भविष्य खतरे में है। और सोचिए आप किस तरह से सबसे, जैसी आपको मैं एक मंत्र दे रहा हूं आपको SC ST OBC के लिए और माइनॉरिटी के लिए जिनको आरक्षण मिलता है OBC का, जैसी आपको हिंदू कहें, आप इनसे कहे कि मेरे आरक्षण पर बोलो, तुरंत आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे। जैसे ही आपको हिंदू कहें कि हमें बहन बेटी की शादी करने दो, करोगे हमारे यहां, तब आपका हिंदुत्व पता चल जाएगा। जैसे अपने अधिकार की बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, तो इनकी हकीकत सामने आ जाएगी, आप समझिए। और दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री ने एक बड़ा फैसला किया है। जो यूपी में माफिया उत्तराखंड में जिस शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी की नौकरी चली गई थी, उनको दिल्ली में नौकरी देंगे। राज्यपाल गौतम ने बड़ा ऐलान किया है। और मध्य प्रदेश में OBC के जितने विधायक हैं वो अलग से बैठक कर रहे हैं और शिवराज सरकार से नाराज है। सरकार गिर सकती है क्योंकि OBC आरक्षण के खिलाफ 2 जनवरी को बड़ा आंदोलन है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। शिवराज सिंह चौहान सत्ते में, तो जागरूकता तो आ रही है। ये वीडियो देखिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। यही न्यू इंडिया है। गुड़गांव में नमाज रोकने के बाद, पहले नमाज रोकते थे, अब क्रिश्चियनों को डरा रहे हैं। इन लोगों से सावधानी की जरूरत है। और ये वीडियो बहुत शेयर हो रहा है। भोपाल में क्रिकेट खेलते हुए MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गिर गए। ये भी हिंदू मुस्लिम करने में बहुत मास्टर है। तो ये बड़ी खबर दिखा रहा था। और ये देखिए, मेवात का ये वीडियो मैं आपको सुना रहा था, किस तरह से वहां हिंदू मुस्लिम किया जा रहा था और इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो सोचिए, इस देश में सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। वो कौन लोग हैं जो धर्म की आड़ में इस देश में दंगा फैला रहे हैं, आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और ये सब कुछ पॉलिटिकल एजेंडा। ये मत समझिए कि ये सिर्फ ऐसे ही किया जा रहा है। इसी से ये BJP RSS का टूल किट है। धर्म के नाम पर जब तक राजनीति होगी तब तक इसी तरह की चीजें होंगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इस तरह के किसी भी उन्माद से SC ST OBC और माइनॉरिटी को बचना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। आप इस तरह के उन्माद में रहेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। ये समझने की जरूरत है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर थी कि किस तरह से अब आता हूं मुद्दे पर। यूपी में कोरोना को लेकर अब जो नया वेरिएंट आया है, एक हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी। अब सरकार को बहाना मिल गया है। और जिस तरह से अखिलेश यादव की रैली में भीड़ जुट रही है, SC ST OBC माइनॉरिटी की गोलबंदी हो रही है, ज्यादा संभावना है कि चुनाव रद्द कर दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली में लोग नहीं जुट रहे हैं, योगी जी की रैली में लोग नहीं जुट रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा में लोग नहीं जुट रहे हैं,
पैसा संसाधन, एक तो आज एसडीएम का वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, किस तरह से वो धमका रहा था। तो यूपी का इलेक्शन हो सकता है रद्द, या फिर राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां इलेक्शन करवाया जा सकता है। तो क्या पहले भी मैंने आपको बताया था किस तरह से दीपक शर्मा ने ट्वीट किया था कि बीएलओ तक को कहा गया कि 20,000 वोट कम से कम गैर बीजेपी समर्थकों का काट दिया जाए। एक तो वो है, दूसरा है कि राष्ट्रपति शासन, सूर्य प्रताप जो सिंह है पूर्व रिटायर आईएएस, उन्होंने ट्वीट किया है कि हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराया जाए। तो यूपी के चुनाव पर खतरा मंडरा रहा है, वही आर लिया जाएगा कोरोना का। सोचिए आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मेरी लगातार कोशिश है कि वो तमाम खबरें जो आपके लिए जरूरी है वो आप तक पहुंचाता रहूं। तो सबसे बड़ी खबर है कि यूपी का चुनाव जो है वो रद्द हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और राष्ट्रपति शासन में भी चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि यूपी से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लोग जाते हैं। 80 लोकसभा सीट है, 403 क्या विधानसभा सीट है। तो यूपी में जो कंट्रोल करता है, मैं फिर कह रहा हूं, मुनव्वर राना कहते थे कि यूपी की गलियों से बह के प्रधानमंत्री की कुर्सी आती है। तो यूपी, बिहार, ये सब बहुत बड़े राज्य है, महाराष्ट्र जहां से सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं। तो यूपी में 80 सीटें हैं, उत्तराखंड में चुनाव है। तो क्या पंजाब में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है? उत्तराखंड में भगदड़ मची हुई है बीजेपी के खिलाफ, गोवा में उनकी वही स्थिति है। यूपी में तो क्या पांचों राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराया जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? इसकी संभावना सूत्र बता रहे हैं कि इस तरह से सरकार फैसले ले सकती है हाईकोर्ट की आड़ में। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।